हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हब पे। तो आज हम कक्षा 10 के जो पार्ट सेकंड है उसके बहुपद के प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला दिया है पहला दिया है 1/4 कॉमा -1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अब हमको पता है कि ये जो है वो क्या है, शून्यकों का योगफल है और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, दे रखा है हमको 1/4। क्योंकि क्या होता है हमारे पास -b/a। ठीक है। और सेम इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है हमको शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम c/a। आपको बता रखा है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है। अब हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या करेंगे, देखो अब देखो a का मान क्या है, 4 है। तो यहाँ पे भी a का मान क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भी, तो हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो इसको हम 4 बनाएंगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये c/a क्या आ गया, -4/4। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे a का मान 4 लाना था, है ना, क्योंकि यहाँ पे a का मान 4 है। अब तुलना करने पर तो a बराबर, a का मान क्या आ गया, 4। b बराबर, b का मान क्या है, ये 1। ठीक है, b का मान क्या है, -1। ठीक है। और c का मान क्या है, c का मान है -4। अब b का मान -1 क्यों है, क्योंकि ये -b है ना, तो ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद लिखना है ना, ax² प्लस bx और प्लस c। तो a की जगह में a का मान, b की जगह में b का मान और c की जगह में c का मान रखना है। तो लिखेंगे a की जगह में 4x², क्योंकि x² है यहाँ पे, है ना। फिर प्लस bx, तो प्लस b की जगह में -1, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस। तो ये हो जाएगा -x। 1x लिख दो या x लिख दो, है ना।
यहाँ पे 1 की जगह हम सीधे क्या लिखेंगे x, और प्लस c, c की जगह में क्या है माइनस का 4, तो c की जगह में क्या है माइनस का 4। तो हमारी क्या हो गई द्विघात समीकरण मिल गई हमें। ठीक है, तो आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 2 और 1/3। तो इसको भी कैसे लिखना है, माना कोई द्विघात बहुपद माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक क्रमशः x और अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल तो ये है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या आ गया अंडर रूट 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। सेम इसी प्रकार से दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है ये 1/3 बराबर 1/3, तो ये क्या होगा c/a। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे a का मान तो क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे a का मान क्या है कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या है अंडर रूट 2 के नीचे 1 है। देखो यहाँ पे a का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे भी हमको a का मान क्या चाहिए 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा, तो ऊपर भी किससे गुणा 3 से गुणा, तो ये -b/a क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 बटे a की जगह में क्या आएगा 3। अब हमने बस तुलना कर देनी है, तुलना करने पर तो a का मान क्या आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस का b है, माइनस उधर चले जाएगा तो है ना, अब ऐसे नहीं ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, तो ये जगह माइनस का 3/√2। ठीक है, माइनस का 3/√2, क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस होगा तो ये माइनस होना चाहिए। ठीक है ना, और c क्या होगा आपका, c क्या है 1, तो बस अब आप इसको ax² प्लस bx और c में रख दो, तो a का मान है 3, तो 3x² माइनस, क्योंकि माइनस है माइनस b की जगह में क्या आ जाएगा -3√2x और प्लस का 1, तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या आ गई 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण, तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब है प्रश्नावली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें शून्यकों का योगफल तो क्या है 0 और शून्यकों का गुणनफल है √5। तो अब हम क्या लिखेंगे, वही है ना जो हम पहले लिखते आ रहे हैं, माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई
द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अब क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, जिसको हम क्या लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या होगा, √5, जिसको हम क्या लिखते हैं, सी अपॉन ए। देखो इसके नीचे क्या है, 1, और इसके नीचे क्या है, 1। ठीक है, तो देखो ए का मान तो क्या है, 1 ही है। ठीक है, बी का मान क्या हो जाएगा, देखो बी का मान क्या होगा, 0। अब ऐसे नहीं कि आप बोलोगे कि ये क्या है, ये यहाँ प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 0 कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो बी का मान क्या आएगा, -0। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो ए का मान क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसलिए हम 1 ही लिखेंगे। बी का मान क्या आ जाएगा, 0, बी का मान 0, और सी का मान √5। ठीक है, तो अब इसको द्विघात समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो देखो ए की जगह में क्या है, 1, तो इसमें रखेंगे ना, तो ए एक्स स्क्वायर, तो 1 का 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी का मान क्या है, 0, तो प्लस का 0x, और प्लस सी क्या है, √5। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस का √5। तो क्या आ गई है हमारे पास, द्विघात समीकरण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग क्या है, 1 और 1 ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही जो हम लिखते आ रहे हैं, माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो यह है शून्यकों का योगफल और यह है शून्यकों का गुणनफल। तो पहला करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या है, 1। सेम क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या है, 1। तो इसको कैसे लिखते हैं, सी अपॉन ए के रूप में लिखते हैं। तो इसके नीचे क्या है, 1। तो बस अब तुलना करने पर, तो तुलना कर दो, तुलना करने पर अब देखो ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ए बराबर 1, बी बराबर, अब देखो ये 1 है, ये माइनस का बी है, तो ये प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1, और सी बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण में पुट करेंगे। ठीक है, समीकरण में रखेंगे, तो ये हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर की जगह में हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे हम सिंपल, प्लस बी एक्स, तो बी तो क्या है, -1, और एक्स से गुणा होगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का एक्स, और प्लस सी का मान है माइनस, और सी का मान है 1, तो +1।
तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का 5वां क्वेश्चन है। ये दिया है शून्यकों का योग दिया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। तो अब शुरू करते हैं। माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -1/4, जो कि क्या होता है? -b/a। ठीक है, दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/4, तो 1/4 तो ये गया आपका c/a। ठीक है, तो अब तो देखो यहाँ पे a का मान भी 4 है, यहाँ पे भी a का मान 4 है। इसका मतलब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो a का मान क्या हो जाएगा आपका? a का मान है 4, b का मान, अब देखो b का मान क्या है? यहाँ पे भी -b है, यहाँ पे भी -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, और c का मान क्या है आपका? यहाँ 1 है। ठीक है, तो आ गया। तो अब क्या करेंगे? समीकरण में रख देंगे, है ना, द्विघात बहुपद में रख देंगे ax² प्लस bx प्लस c में। तो ax², तो a की जगह में क्या है? 4, तो 4x² प्लस, क्योंकि b प्लस में है ना, b क्या है? प्लस का 1, और bx लिखेंगे तो b की जगह में 1 और x, तो x गुणा 1 x ही होगा, प्लस c की जगह में क्या है? 1। तो ये क्या आ गया हमारा? 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास? द्विघात बहुपद। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे? मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो आज का प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है। क्या है? शून्यकों का योगफल दिया हमको 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हमको 1। तो फिर वही लिखना है। माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अब क्या करेंगे हम? शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? यहाँ पे लिखा है 4, जो कि क्या है? -b/a है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखा है 1। ठीक है, ये होता है c/a। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1। ठीक है, अब देखो a का मान भी 1, यहाँ पे भी a का मान 1,
तो तुलना कर दो, तुलना करने पर तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान, अब देखो बी क्या है, माइनस बी है और ये क्या है, प्लस का 4, तो बी क्या होगा, प्लस का, तो ये माइनस कहाँ चले जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और सी बराबर 1, क्योंकि सी प्लस में है तो 1 भी क्या होगा, प्लस में ही होगा। तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान 1 है और एक्स स्क्वायर से गुणा होगा एक का, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4, क्योंकि बी है ना, बी एक्स, तो -4 है बी का मान, तो -4 एक्स और प्लस सी, तो प्लस क्या आ जाएगा सी का मान है 1, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -4x और प्लस का 1, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है ना, द्विघात बहुपद। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।